मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रश्नावली के उदाहरण हम पहले ही कर चुके हैं और जिसमें हमने द्विघाती सूत्र और मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा की थी। तो अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.3। 4.3 का पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति हमें बतानी है और मूलों की प्रकृति हम पहले ही कर चुके हैं। क्या किया था हमने उसमें? हमने ये कहा था कि हम पहले तो निकालते थे डी का मान। डी का मान क्या फॉर्मूला क्या था? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता था तो मूल कैसे होते थे? वास्तविक और असमान, यानी कि मूल वास्तविक भी होते थे और असमान होते थे। अगर d का मान 0 आता था तो वहाँ पे क्या होता था? मूल वास्तविक और समान, यानी कि दोनों मूल बराबर होते थे। अगर d का मान 0 से छोटा आता था तो मूल कैसे होते थे? अवास्तविक। कैसे होंगे? अवास्तविक मूल। तो पहले तो हमें ये बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। मूलों की प्रकृति के बाद में मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इस अस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व का मतलब ये है कि अगर मूल वास्तविक हैं तो उनको निकालना है, अगर अवास्तविक हैं तो उनको नहीं निकालना। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर पहले का पहला पार्ट। देखिए, 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो a, b और c का मान निकालते हैं। पहले a का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b का मान यानी कि x का गुणांक माइनस 3 और c का मान यानी कि अचर पद 5। अब हम निकालेंगे d का मान। कैसे निकालेंगे d का मान? b का स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या है? माइनस 3, यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर होगा। फिर क्या है? माइनस 4ac। a का मान 2 और c का मान कितना है? 5। तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। माइनस 4 दूना 8 और 8 पंजे 40। और आपको पता है 9 माइनस 40 कितना होता है? माइनस 31। और माइनस 31 क्या होता है? 0 से स्मॉल, यानी कि माइनस 31 क्या होता है? 0 से छोटा। हमारे पास क्या आया? d का मान 0 से छोटा, यानी कि d का मान क्या आया? माइनस 31, जो कि 0 से छोटा है। अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे? मूल अवास्तविक होंगे। और आपको पता है मूल अगर अवास्तविक होंगे तो हम उनको निकालेंगे नहीं, बस इतना बताएंगे कि मूल उसके अवास्तविक होंगे। उसके बाद हमारे सामने है, देखो, इसका पार्ट नंबर 2। देखिए, 3x की पावर 2 माइनस 4 वर्गमूल 3 x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से a का मान होगा 3, b का मान होगा माइनस 4 वर्गमूल 3 और c का मान होगा अचर पद 4। d का मान निकालते हैं। फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान है माइनस का 4 वर्गमूल 3, इसका हो जाएगा वर्ग, b का वर्ग माइनस 4 a गुणा c। a का मान 3 और c का मान 4। तो अब इसको हल करते हैं। देखो, माइनस 4 का वर्ग करेंगे तो प्लस 16, वर्गमूल 3 का वर्ग करते हैं तो आपको पता है 3 आता है, क्योंकि माइनस 4 गुणा माइनस 4 होता है 16, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 होता है 9। यहाँ देखिए, 4 तिये 12 और 12 चौके 48। अब ये भी 16 तिये 48 होगा, ये भी 48 है। तो 48 माइनस 48 0, यानी कि d का मान क्या आया? 0। अगर d का मान 0 आया है तो क्या होगा? मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, बराबर या समान होंगे। तो अगर मूल वास्तविक हैं तो अब उन्हें निकालना है, और मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा में 2a। हमने इसको इस प्रश्नावली की उदाहरण वाली वीडियो में ये फॉर्मूला किया था, तो इसको हम अब यहाँ पे प्रयोग करेंगे। देखो, माइनस b। अब b का मान क्या है? b का मान तो माइनस का 4 वर्गमूल 3 है, प्लस माइनस वर्गमूल d। d का मान तो 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, बाई में 2a। a का मान कितना है? 3। तो अब देखो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 4 वर्गमूल 3 बटा में 2 तिया 6।
और आगे क्या है यहाँ पे प्लस माइनस 0। तो अब हमें पता है, देखो क्या करते हैं, एक बार 4 वर्गमूल 3/6 प्लस 0 करेंगे, एक बार क्या करेंगे 4 वर्गमूल 3/6 माइनस 0, और 0 से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। पहला पद रहेगा 4 वर्गमूल 3/6 और दूसरा जो मूल रहेगा वो भी सेम रहेगा। क्या रहेगा, वो भी 4 वर्गमूल 3/6। अब ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आएगा 2 वर्गमूल 3/3, ये भी कट जाएगा 2 वर्गमूल 3/3। तो ये हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल होंगे। देखो दोनों मूल समान होंगे और हमने यहाँ पे क्या कहा था, बराबर है, तो दोनों मूल बराबर होंगे। अब इसका तीसरा पार्ट हम करते हैं। देखो तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से a का मान होगा 2, b का मान होगा -6 और c का मान होगा 3। तो अब हम d का मान निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, b का स्क्वायर -4ac, b का मान तो -6 है तो -6 का वर्ग -4a और c, यानी कि a का मान 2, c का मान 3। और हमें पता है -6 का वर्ग क्या होगा, -6 गुणा -6 प्लस 36। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 तिया 24। क्या आएगा आपका 36 - 24 12। अब हम निकालेंगे यहाँ पे x का मान। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो -b और b का मान क्या है यहाँ पे -6, यानी कि b का मान -6, ये तो फॉर्मूले का माइनस है, और b का मान -6 प्लस माइनस √d, d का मतलब 12 बाय में 2 गुना a, और a का मतलब क्या है, a का मतलब है यहाँ पे 2। तो हमारे पास x का मान क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटा में 2 दूना 4। और हमें पता है, देखो 12 के गुणनखंड कर देंगे हम आगे। 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 से भाग जाएगा तो 6, फिर 2 से जाएगा तो 3, 3 से जाएगा 1, मतलब ये जोड़ा बना। हम इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3 बटा में क्या है 4। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 तो कॉमन ले लिया, वर्गमूल 3 बटा में 4। अब ये 2 इस 4 को काट रहा है, तो हमारे पास x का मान क्या होगा, एक तो होगा 3 प्लस वर्गमूल 3 बटा 2, एक होगा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटा 2। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के मूल हम निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है। देखिए, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हों। तो मतलब दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे सामने है, क्या है, 2x की पावर 2 प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। हमें उसने कहा है कि दोनों मूल क्या होनी चाहिए, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ये लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि। आपको पता है मूल बराबर कब होते हैं, मूल बराबर तब होते हैं जब d का मान 0 आ जाए तब। मूल तब क्या होते हैं, बराबर और वास्तविक। तो b का मान 0 और d का मतलब क्या है, d का फॉर्मूला है b² - 4ac, मतलब इसका मान 0। अब यहाँ से रखेंगे b का मान। देखो b का मान क्या होगा, x का गुणांक k, मतलब k का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac, a का मान 2 होगा और c का मान 3 होगा, बराबर 0। k का स्क्वायर -4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0। यहाँ से k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24, और k का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस वर्गमूल 24 होगा। और हम क्या करेंगे, वर्गमूल 24 के गुणनखंड कर देंगे। 2 से जाएगा तो 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 2, और ये सिंगल सिंगल है 2 तिया 6, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। तो k का मान होगा प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हम करेंगे। जो हमें द्विघात समीकरण दिया है वो ये दिया है kx
गुणा में x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए अब ये हमारे पास kx है, इसकी गुणा करेंगे x से तो kx स्क्वेयर, kx की गुणा करेंगे -6 से तो माइनस का 6kx, आगे है प्लस 6 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि, कब होंगे बराबर, जब d का मान 0 होगा। d का मतलब है b² माइनस 4ac, ये 0 होगा तब बराबर होंगे मूल। अब यहाँ से देखिए b का मान क्या होगा, -6k, इसका वर्ग -4ac, a का मतलब k और c का मतलब 6 बराबर 0। तो -6 का वर्ग हो जाएगा 36, साथ में है k का वर्ग, ये होगा माइनस का 24k बराबर 0। अब कॉमन लेंगे तो दोनों में से एक तो 12 कॉमन आएगा, एक k भी कॉमन आएगा। तो 12k हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा आपका 3k और यहाँ से बचेगा -2 बराबर 0। तो अब देखिए हम बारी बारी से दोनों गुणनखंड, पहला तो 12k को 0 रखेंगे, 12k, और दूसरा क्या होगा 3k माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से k का मान हो जाएगा 0/12 यानी कि 0, और यहाँ से 3k का मान होगा 2 और k का मान होगा 2/3। तो हमारे पास k के दो आंसर होंगे, पहला होगा 0, दूसरा होगा 3/2। तो ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर होगा। अब हमारे पास आगे है इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। तो हमारे से पूछ रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो, मतलब लंबाई क्या है वो चौड़ाई की दोगुनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर का वर्ग हो, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो ये बताना है कि क्या ऐसा संभव है, और संभव और असंभव इसको बताने के लिए हमें क्या करना है, हमें मूल का अस्तित्व बताना है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो संभव होगा, अगर मूल वास्तविक नहीं होंगे तो संभव नहीं होगा। तो हम इसकी पहले क्या करते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। माना बगिया की चौड़ाई, हमने ले ली उसकी चौड़ाई, हमने मान लिया x मीटर। तब बगिया की लंबाई, फिर बगिया की लंबाई क्या होगी, देखो उसने कहा है कि लंबाई चौड़ाई के से दोगुनी हो, मतलब लंबाई क्या होनी चाहिए, इस चौड़ाई का 2 गुना x, 2x मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने चौड़ाई x माना था, और लंबाई 2 गुना x हो जाएगा क्योंकि वो दोगुनी है। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2x है, चौड़ाई कितनी है हमारे पास, x है। तो 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x की पावर 2 बनेगा, 2x की पावर 2 बनेगा। इसको लिख देंगे आप मीटर वर्ग। अब देखो प्रश्नानुसार जो हमारे पास क्षेत्रफल है 2x की पावर 2, और क्षेत्रफल हमें दिया कितना गया है, 800 मीटर का वर्ग, तो हम इसको क्षेत्रफल को बराबर रखेंगे 800। यहाँ से देखो x की पावर 2 का मान निकालते हैं तो क्या आएगा, 800/2 यानी कि क्या आएगा, 400। x की पावर 2 बराबर 400, तो x की पावर 2 माइनस 400 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो अब हम निकालते हैं d का मान, d का स्क्वायर -4ac। अब देखो a क्या होता है, a होता है x की पावर 2 का गुणांक जो कि 1 होगा, b क्या होता है x का गुणांक, देखो x वाला तो पद ही नहीं है तो x का गुणांक होगा यहाँ पे 0, और c क्या होगा, c होता है अचर पद यानी कि -400। तो देखो b का वर्ग यानी कि 0 का वर्ग -4ac, a का मान 1 और c का मान -400, c का मान -400। तो 0 का वर्ग तो 0 होता है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1600, यानी कि d का मान आएगा 1600। 1600 पता है 0 से बड़ा है, अब 0 से बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान। तो अगर मूल वास्तविक हैं तो ऐसी बगिया बनाना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसी बगिया
बनाना संभव है। पहले तो हमारे से ये पूछा था कि संभव है या नहीं, तो हमने बता दिया संभव है। अब हम क्या बताएंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई निकालने के लिए x का मान निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए, क्योंकि चौड़ाई x मानी थी ना, तो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा में 2a, तो माइनस का b। देखो b का मान क्या था, 0 था b का मान, तो प्लस माइनस वर्गमूल d का मान है 1600 और बटा में 2a का मान है यहाँ पर 1, तो ये तो 0 है। क्या बचेगा, प्लस माइनस वर्गमूल 1600, और 1600 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 40/2। तो x का मान क्या आ रहा है, प्लस माइनस 40/2। आपको पता है 40 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 20, और x के मान अब 2 आ रहे हैं हमारे पास। देखो एक तो +20 और एक -20, और -20 आपको पता है कभी भी चौड़ाई हो नहीं सकती किसी बगिया की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कि असंभव है। तो x का मान कितना होगा, 20 होगा। तो बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अब बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। और बगिया की लंबाई कितनी होगी, अब लंबाई देखो हमने 2 गुना x माना था, तो 2 गुना 20 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो बगिया की लंबाई हो जाएगी 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। अब हम करेंगे इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 4, तो देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारे सामने है, इसका हल अब हम करेंगे। तो पूछ रहा है हमारे से, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उनकी आयु निकालनी है। तो देखो क्या है स्थिति, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, मतलब 2 मित्र हैं, उनकी आयु का जोड़ 20 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु, हमने मान लिया कि जो पहले मित्र की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो दोनों का योग 20 वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु बनेगी 20 - x वर्ष, क्योंकि पहले की भी x वर्ष है तो दूसरे की बनेगी 20 - x। अब देखो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 है, मतलब 4 साल पहले। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, देखो पहले मित्र की आयु आज अगर x वर्ष है तो 4 साल पहले कितनी थी, x में से 4 घटा देंगे। दूसरे मित्र की आयु अगर आज 20 - x है तो 4 साल पहले कितनी थी, 20 - x में से 4 घटा देंगे। और उसने कहा है कि दोनों का जो गुणनफल है वो 48 था। तो देखते हैं अब इसको, पहला है गुण इसका x - 4 और गुणा में क्या है 20 - x - 4, यानी कि 20 - 4 कितना हो जाएगा 16, 16 - x और बराबर में 48। x की गुणा 16 से करेंगे 16x, x की गुणा -x से करेंगे तो -x की पावर 2, -4 की गुणा 16 से तो माइनस का 64, -4 की गुणा -x से करेंगे तो +4x, बराबर में क्या है 48। 48 की साइड बदल देते हैं, -48 बराबर 0। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं -x की पावर 2, सबसे पहले लिखा हमने -x की पावर 2, फिर लिखा हमने 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x। अब देखो माइनस का 64 और माइनस का 48, ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ये बनेंगे -112 बराबर 0। तो अब इसको आगे हल करते हैं। देखो यहाँ से a का मान हो जाएगा x² का गुणांक यानी कि -1, b का मान हो जाएगा 20 और c का मान कितना हो जाएगा -112। अब निकालते हैं d का मान, b का स्क्वायर -4ac, b का मान है 20 तो 20 का वर्ग हो जाएगा -4a, a का मतलब है -1 और c का मतलब है -112। 20 का वर्ग 20 गुणा 20 क्या हो जाएगा 400, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का 4 बनेगा और गुणा में क्या है -112। तो 400 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 की गुणा 112 से तो 448, 400 में से 448 घटाएंगे तो माइनस का 48 जो कि 0 से छोटा होगा। अगर हमारे पास d का मान 0 से छोटा आ रहा है
तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो अवास्तविक होंगे, और अगर मूल अवास्तविक होंगे तो जो स्थिति हमें दी गई है ये संभव नहीं है। तो हम क्या आंसर देंगे इसका, ये आंसर देंगे ऐसी स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि इसके मूल वास्तविक नहीं आ रहे हैं तो स्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल करना है। आगे हमारे सामने इस प्रश्नावली का 5वां और अंतिम प्रश्न है। देखो, कहता है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का वर्ग के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने ज्ञात करनी है, इसी को मानना पड़ेगा। माना पारक की लंबाई, हमने पारक की लंबाई को मान लिया x मीटर तथा पारक की चौड़ाई, हमने चौड़ाई को मान लिया इसमें y मीटर। देखो, हमें एक तो दिया गया है परिमाप, एक दिया गया है इसका क्षेत्रफल। परिमाप हमें दिया गया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर का वर्ग। परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है, इसका मान है 80 के बराबर। इसी प्रकार से क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका मान है 400 के बराबर। तो 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई x है और चौड़ाई हमारी y है, बराबर 80। यहाँ से लंबाई x है, चौड़ाई 80 है, चौड़ाई यानी कि y है, बराबर में कितना है 400। अब देखिए x प्लस y का मान यहाँ से निकालते हैं तो 80/2 क्या हो जाएगा 40। x प्लस वाई का मान 40, यहाँ से y का मान निकालते हैं तो क्या होगा 40 माइनस x। अब ये जो y का मान है इसको यहाँ पे रखेंगे। देखो, x गुणा में y, और y का मान क्या है 40 माइनस x, बराबर में कितना है 400। x की गुणा 40 से करेंगे तो 40x, x की गुणा माइनस x से करेंगे तो माइनस x की पावर 2, बराबर में 400। अब देखो, माइनस x की पावर 2 पहले लिखते हैं, फिर 40x लिखते हैं और फिर माइनस का 400 बराबर 0। अब ये हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण, माइनस x की पावर 2 प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ से देखो a का मान होगा x की पावर 2 का गुणांक -1, b का मान होगा 40, c का मान क्या होगा माइनस का 400। निकालते हैं d का मान, b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है 40 तो 40 का वर्ग माइनस 4ac, a का मान है -1 और c का मान है -400। 40 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 तो 1600 बनेगा। इसी प्रकार से ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 400 गुणा 4 ये भी 1600 होगा, और आपको पता है 1600 माइनस 1600 0, यानी कि हमारा d का मान क्या होगा 0। और d का मान अगर 0 होगा तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर मूल वास्तविक होंगे तो पारक को बनाना संभव है। हम यहाँ पे लिख देंगे पारक को बनाना संभव है। अगर पारक को बनाना संभव है तो क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √d बाय में 2a। तो माइनस में b और b का मान क्या है 40 प्लस माइनस √d, अब b का मान तो 0 है, बटा में 2a। a का मान क्या है यहाँ पे, a का मान है -1। तो ये देखो -40 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0, 2 गुणा -1 -2। अब हमें पता है हम क्या करेंगे, एक बार -40 प्लस 0 बटा 2 करेंगे, बटा -2 करेंगे। एक बार -40, एक बार प्लस यहाँ पे लिया, एक बार -0 बटा 2 करेंगे, -2। तो क्या होगा कि देखो -40 बटा -2, और ये भी सेम होगा -40 बटा -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 40 से भाग करेंगे तो 2, 40 से भाग करेंगे तो 20, यानी कि 40 से भाग करेंगे तो 20। हमारे पास x का मान क्या आएगा, 20 आएगा। तो हमारे पास जो पारक की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, यानी कि यहाँ से भी 20 आएगा और यहाँ से भी 20 आएगा। और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई क्या है 40 माइनस x कितना है 20, तो क्या निकलेगा 40 माइनस 20, यानी कि चौड़ाई भी कितनी होगी 20 मीटर। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 4.3 को हल करना है।